सो अरे सब कोई कहने की चीज है, छोटे बच्चे हो क्या, अपना आप ही आवाज नहीं करनी है। अब तू कह दे ले, तू ही कह दे। ओके ओके, नो इश्यू। नाउ लिसन, अब देखो पिछली बार हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, क्या इमेज बनेगी, क्यों बनेगी, ये सारे पॉइंट्स अपने देखे थे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मिरर जो है सिर्फ प्लेन मिरर ही नहीं होता, मिरर की और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। स्फेरिकल मिरर, जिसको कर्व्ड मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब उनमें से भी बहुत सारी न्यू न्यू वेराइटीज की इमेजेस बनेगी, न्यू न्यू कंडीशंस होती है, उनके अंदर क्या क्या न्यू टर्म्स है वो सारे के सारे देखेंगे। मिरर और भी टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन सा मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर। यस बोलो बोलो। प्लेन, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, मान लो कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको। और इस तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और उस तरफ उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। अगर मैं इस मिरर को टेढ़ा कर दूं, बीच में से थोड़ा गोल आकार में कर दूं, इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मैंने ऐसे कर दिया, पुश कर दिया, मतलब ये वाले पॉइंट यही रहने दी लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया, या फिर इन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस साइड कर दूं, तो अब होगा क्या, ये जो प्लेन मिरर है ना, अब ये वैसी प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा। तो होता क्या है, जो मिरर्स, अगर कोई ऐसा मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो एकदम स्ट्रेट होता है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेढ़ा हो जाए, कर्व्ड लाइन में आ जाए, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाए, कर्व्ड लाइन में आ जाए, तो ऐसे मिरर्स को कहते हैं कर्व्ड मिरर्स। अब देखो, कर्व्ड मिरर्स प्लस स्फेरिकल मिरर्स, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं। ये है तो मिरर ही, इसमें तकलीफ कुछ नहीं, ये सारे सारे है मिरर ही, लेकिन क्या होता है, जो इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसको हमने मोड़ दिया। अब अगर मान लो मैंने एक मिरर को मोड़ दिया है, ठीक है, वो पहले एक सीधा था, मैंने इसको मोड़ दिया है, और पीछे की तरफ उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो तुमको दिखाई दे रहा है कि मिरर ऐसा बन जाएगा, वाटकी देखिए, वाटकी, यस और नो, ठीक है। तो अगर मैं, तुम लोग जानते हो ये मान लो सर्कल है, तो ये इतने से पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क, इतने से टुकड़े को आर्क बोलते हैं। तो अगर ध्यान दो, तो ये भी एक किसी सर्कल का आर्क बनाती है। अगर मैं इस सर्कल को पूरा के पूरा ड्रॉ कर दूं, तो एक स्फेयर बन गया, यस और नो। इसलिए कर्व्ड मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। क्यों, ये जो मिरर है किसी स्फेयर का एक टुकड़े का पार्ट होता है, जैसे वाटकी देखिए, वाटकी वो भी किसी एक स्फेयर का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। मतलब ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है ये मिरर है स्फेरिकल मिरर, इसको स्फेरिकल या फिर कर्व्ड मिरर भी क्यों बोलते हैं, क्यों, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टेढ़ा है। अब अगर ये मिरर मान लो किसी आर्क को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैंने सर्किल कंप्लीट किया तो एक स्फेयर बना, ठीक है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। समझ में आया, यस और नो, ये कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर बेसिकली है क्या। अब देखो, अब ये देखना है कि बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं।
ऑलरेडी ये टाइप तुमको पता है, ये 7th 8th में पढ़ा होगा। कितने टाइप के होते हैं? 2 मिरर होता है ये। नाम बताओ, ये 2 टाइप के मिरर तुमको भी पता ऑलरेडी, अपने 7th में पढ़ चुके हैं। यस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये मान लो एक प्लेन मिरर है, मेरा जो हाथ है वो एक प्लेन मिरर है, और ये जो हथेली है ना, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मैंने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अंदर की तरफ कर दिया ऐसे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैंने अंदर की तरफ कर दिया, तो ये कौन से वाला मिरर होगा? नाम बताओ, ये तुमको पहले से ही पता है। यस, इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहां हम शक्ल देखते हैं वो अंदर की तरफ गया हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इनसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। अब ये मान लो प्लेन मिरर है। अब मैंने क्या किया, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसको ऐसे मैंने बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाहर की तरफ कर दिया। तो अब ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर है whose reflecting surface is projecting outward, ठीक है, बाहर की तरफ आया। तो ये 2 टाइप, देखो ये प्लेन मिरर तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप के अलग अलग मिरर है। एक का नाम है कॉनकेव मिरर और एक का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ओरिजिनली है क्या? अब तुमको कुछ एक टर्म्स याद करने पड़ेंगे, वो मैं टर्म्स बताता हूं। मान लो कोई ये क्या एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर का मैंने एक टुकड़ा काटा इतना सा, ये मेरा स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? यस और नो? मैंने क्या है, एक स्फेयर लिया, उसमें से मान लो एक टुकड़ा काटा और उसको यहां से मिरर टाइप बना दिया, तो ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, मिरर ये वाला ब्लू वाला पार्ट है। ठीक है, और ये कौन सा मिरर बनाया मैंने? कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये स्फेयर के अंदर एक सेंटर है, यस और नो? इस सेंटर का क्या नाम है, कौन बताएगा? ऑलरेडी नाम तो सुना हुआ ही होगा तुम लोगों ने काफी बार। यस, इसको मैं लिख रहा हूं सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो मिरर है इसका मैं बोलूं सबसे बीचों बीच वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है कि इधर? ये वाला बीचों बीच वाला पार्ट होगा। ठीक है, इस बीचों बीच वाले पार्ट का नाम क्या है? ये भी तुमको पता ही होगा। वेरी गुड, ये है पुल, पी। पी इज पुल। ठीक है, अब क्या है,
तुमको पता है मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं एक सिंगल लाइन से, ठीक है। और अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड भी कर देता हूं। तो ये लाइन कौन सी है? यस, प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड। लाइन joining C, that is center of curvature, and P, that is pole. Line joining C and P and extended both the side, and extended both the sides is called principal एक्सिस। समझ में आया? ये पूरी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ सर्कल, उसको क्या कहते हैं? ये सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस, वेरी गुड, इसको कहते हैं रेडियस। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको तुम आर से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली डिपेंड करता है कि मिरर तुम्हारा कितना बड़ा है। अगर मान लो ये एक स्क्वायर है, मैंने आधे स्क्वायर का मिरर लिया, ये पूरा स्क्वायर है, मैंने बहुत छोटा टुकड़ा सा लिया, ठीक है, बहुत छोटा टुकड़ा लिया। ये एक स्क्वायर है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिया। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है पूरा के पूरा, यहां से शुरू हुआ, मान लो यहां पे पॉइंट ले लो एम, यहां से शुरू होके आते 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 इस पॉइंट एम डैश तक है, यस और नो? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, क्या बोल रहा है? तेरी आवाज कट रही है, तू पहले नेटवर्क के एरिया में आ। वो सारे मिरर्स करेंगे, पहले ये वाले पॉइंट तो पढ़ ले। इधर ध्यान दो, डेंटिस्ट कौन सा यूज कर, अरे तेरी आवाज कट रही है, इधर ध्यान दो। यहां से मिरर चालू हुआ एम से, जाते जाते कौन से पॉइंट एम डैश तक आया, तो ये वाला जो है ना डिस्टेंस एम टू एम डैश, इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। अगर मान लो मैं मिरर यहां से शुरू करता, मेरा ये रिफ्लेक्टिंग मिरर मान लो यहां से होता, ए से लेकर बी तक, तो अपर्चर क्या हो जाता? ए बी, ये वाला डिस्टेंस ए बी। देखो पूरा आधा सर्कल। देखो मैं एक बात बता दूं तुमको, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अगर मान लो जो अपना कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है वो स्फेयर का आधा है, तो उसका अपर्चर क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, यस और नो? ये ए बी। देखो अगर ये मैंने आधा हेमिस्फीयर काटा है, मान लो कि कॉनकेव मिरर जो है मेरा वो आधा हेमिस्फीयर जितना है, ठीक है, तो ये अपर्चर ए से लेकर बी क्या हो गई? डायमीटर हो गई, यस और नो? तो अपर्चर हो गई, डायमीटर हो गई यहां पर। हाँ, ये तुम लोग बोल क्या रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, बोलो। अरे तुम्हारी भी आवाज कट कट के आ रही है, मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। तो वो सबसे पहले ऐसे करेगा, तुम सब तुम्हारे फ्रंट कैमरा चालू करो। हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम, अपने फ्रंट कैमरा चालू करो।
हेलो, अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? तुम्हारी भी आवाज कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सिद्धार्थ नायर बोल रहा है। तो पहले ये बताओ, ये जो कराया वो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो मैं वापस बताऊं? अरे तुम्हारा तो कुछ हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जिंदा हो? ये जो टर्म्स कराए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, अपर्चर, ये सब समझ में आए कि नहीं आए? अरे तुम लोगों की भी आवाज मेरे को नहीं आ रही है, सच बोल रहा हूँ, मेरे को तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, समझो 30 to 20% ही आ रही है। पहले ये बताओ, तुम लोगों को ये वाले पॉइंट्स पता चले कि नहीं? पहले यस और नो चैट मैसेज करो पहले।